हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम डेट के बारे में। कितने छात्रों ने फॉर्म को फिल किया उसके बारे में, और एग्ज़ाम डेट क्या आप सभी की आगे एक्सटेंड होगी उसके बारे में। एग्ज़ाम अगर आपका कंडक्ट हो जाएगा तो रिज़ल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगा, एग्ज़ाम किस फॉर्मेट में होगा, कितने दिन होगा, तो बहुत कुछ आप सभी को बताने वाला हूँ। सबसे बड़ा जो इन्फॉर्मेशन होगा कि कितने छात्रों ने फॉर्म को फिल करा और उसके अकॉर्डिंग कितना कंपटीशन बढ़ रहा है उसके बारे में बताऊंगा। पिछले 3 सालों से हम लोग भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड करते रहते हैं, तो आप सभी को बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्म भी कर दिया गया था और आप लोग जान भी रहे होंगे कि आपका जो भी ऑनलाइन आवेदन है वो 10/5/2024 तक है, जो कि एक बार फिर से एक्सटेंड करा जाएगा, जितना मेरा मानना है। ठीक है, लेकिन अगर आप सभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आपने फिल नहीं करा है तो उसका इंतज़ार ना करें, लेकिन और बच्चों को इकट्ठा करने के लिए एक बार फिर से इस डेट को थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा जीकप, इसके बारे में ज़रूर वो सोचेगा। बाकी इन्होंने बता दिया है कि आपका करेक्शन 10 के बाद 11 और 12 को होगा, तो अगर आपका कुछ भी एरर है तो उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, आपका एग्ज़ाम जो डेट है वो 13/6/2024 से 20/6/2024 के मध्य है। इसका मतलब नहीं है कि 8 दिन चलेगा, इसके बीच में होगा। 14 से भी शुरू हो सकता है, 13 से भी शुरू हो सकता है, 15 से भी शुरू हो सकता है, 13 से 18 चल सकता है, 15 से 20 चल सकता है, लेकिन आपका एग्ज़ाम 5 दिनों तक ही चलने वाला है। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स रहेंगे तो 6 दिन चलेगा। ठीक है, क्लियर हो गई मेरे प्यारे साथियों बात। लेकिन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो बढ़ गए हैं उसकी वजह से हो सकता है कि एग्ज़ाम डेट 7 दिनों तक भी जाए, अगर कंप्यूटर उपलब्ध नहीं होता है विभिन्न सेंटरों पर तो। क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट में ही करा रहे हैं एग्ज़ाम आपका, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कॉलेजेस होते हैं उनके पास उतना बड़ा लैब सिस्टम नहीं होता है, तो मे बी जो है आपका जो एग्ज़ाम है वो और शिफ्टों में जा सकता है। क्लियर हो गई आप सभी की बात। अब बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 13 से 20 जून के बीच में हो रहा है। अगर इस डेट पर आपका एग्ज़ाम होता है तो आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, तो आपका एडमिट कार्ड 8 जून को रिलीज कर दिया जाएगा। अगर आपका इस डेट पे एग्ज़ाम होगा, हो सकता है कि ये डेट आगे थोड़ी सी बढ़ सके, क्योंकि अभी आपका थोड़ा सा फॉर्म को भी आगे बढ़ाएंगे ये लोग। वैसे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन पिछले 3-4 सालों में जो देखा जा गया है कि इनका प्रॉपर एक सिस्टम नहीं बन पाता, इसकी वजह से इनको थोड़ा सा फिर से आगे बढ़ाना पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि आपकी डेट बढ़े, लेकिन जो सिस्टम है इनका थोड़ा सा सही नहीं है जीकप वालों का, तो इसकी वजह से हो सकता है कि डेट आपकी आगे बढ़े, लेकिन आप फाइनल डेट 13 तारीख मान के चलिए। ठीक है, 8 जून को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। न्यू सेशन कब से शुरू होगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आंसर की कब आ जाएगा, अगर 20 जून को एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 1 जुलाई तक आंसर की हर हालत में देखने को मिल जाएगी। क्लियर हो गई आप सभी को बात। अब हम बात करते हैं कि आंसर की आ गया तो उसके बाद रिजल्ट कब आएगा। उसके बाद रिजल्ट जो है मेरे प्यारे साथियों, आपका मान के चलिए 8 जुलाई, उसके एक हफ्ते के अंदर ही आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। चलिए, रिजल्ट भी आ गया। अब उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है, तो उसके बाद काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अब बंद कर दिया गया है। अब आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उसमें ही सारा डाटा फिल कर चुके होंगे जो काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। ठीक है, तो आपके काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है मेरे प्यारे साथियों 300 रुपये, वो आपकी अब नहीं लगती। वो आपकी तब लगेगी जब आपको सीट अलॉट हो जाएगा। तो सीट अलॉट होने के बाद आपको जो भी सीट कन्फर्मेशन फ़ीस 3000 रुपये जमा करनी होती है। जैसे आपको कोई सीट मिल गई, ठीक है, कोई सीट आपको मिली। बहुत सारे लोग 3000 का मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे। देखिए, 3000 का मतलब ये होता है कि जब आप रजिस्ट्रेशन तो प्रोसीजर बंद है, एडमिट कार्ड के समय डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करेंगे। जब आपको पहला राउंड का रिजल्ट आएगा, यानी आपको कोई कॉलेज मिला, कॉलेज अगर आपको पसंद आ गया, ठीक है, पहले राउंड में, तो आपको सीट कन्फर्मेशन फ़ीस जमा करनी होती है। उसमें भी कई सारे प्रोसीजर हैं जो कि मैंने आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन हाँ शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि सीट कन्फर्मेशन फ़ीस जमा करनी होती है 3000 रुपये। तो आपका 3000 के साथ 300 रुपये आपको और जोड़ करके देना होगा। ठीक है, तो वो आपका बात सेम है, बस थोड़ा सा प्रोसीजर जो है बच्चों को इकट्ठा करने के लिए है कि कोई बच्चा जो काउंसलिंग नहीं कराता 300 रुपये के लिए भी वो करा लेगा। ठीक है, आपका
काउंसलिंग जो है वो मान के चलिए कि 15 जुलाई से बिल्कुल डेफिनेटली ये लोग शुरू कर देंगे, अगर आपका रिजल्ट आ जाता है टाइम से, सारी चीज़ें अगर टाइम से हो जाती है। आपका जो नया सेशन है मेरे प्यारे साथियों, नया सेशन आपका 15 सितंबर से शुरू होने वाला है। यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई जो शुरू होगी वो 15 सितंबर से डेफिनेटली, चाहे जितना रिजल्ट लेट आए, जितना भी एग्ज़ाम लेट हो, लेकिन इस पर शुरू होना है, ठीक है। तो आपको नए सेशन 15 सितंबर से देखने को मिल जाएंगे। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि आपको कितने कॉलेज यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। 2023 में उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक कॉलेजों की संख्या 147 राजकीय और 19 अनुदानित पॉलिटेक्निक थी। अब उसे बढ़ाकर वर्तमान में 152 राजकीय, यानी आपके कितने राजकीय इंक्रीज हो गए, आपके +5 राजकीय इंक्रीज हो गए, ठीक है। और 21 एडेड हो गए, ठीक है। ये अनुदानित का मतलब होता है एडेड कॉलेज, ठीक है। एडेड गवर्नमेंट एडेड कॉलेज होते हैं ये एडेड कहते हैं हम लोग, लेकिन ये एक्चुअल में गवर्नमेंट सेल्फ फाइनेंस एडेड कॉलेज होते हैं। पॉलिटेक्निक कर दी गई है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा जीकअप 2024 के जरिए प्रदेश के करीब 1400 पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिलता है, और जिसमें करीबन 2,80,000 सीट पर एडमिशन हो गए, जिसमें राजकीय पॉलिटेक्निक में सीटों की संख्या लगभग 1,20,000 के आसपास है, ठीक है। 2024 में कुल फॉर्म जो अप्लाई हुआ है, कितना हुआ है मेरे प्यारे साथियों, उस बात का ध्यान रखेंगे कि लगभग 5.5 लाख के करीब जो फॉर्म है वो अप्लाई किए गए, जो कि आपको बता दूं कि 5.5 लाख जो है वो रजिस्ट्रेशन हुए। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फीस पेमेंट नहीं किया होगा, तो आप इसमें से 50 के मान के चलिए कि रजिस्ट्रेशन जो है आपका नहीं हो पाएगा, मतलब कंप्लीट। तो 5 लाख बच्चे मोटा मोटी हैं, जिसमें से 5 लाख में आपके मान के चलिए कि 30,000 के आसपास एग्ज़ाम नहीं देंगे और 70,000 के आसपास आपकी काउंसलिंग को नहीं कराएंगे। यानी आपको फ़ाइट जो देखने को मिलेगा वो 4 लाख पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पिछली बार जो था वो 2 लाख बच्चों पे फाइट था, इस बार 4 लाख बच्चों पे फाइट हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका कंपटीशन बढ़ चुका है। तो आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करिए, बूस्ट करके करिए, जो कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले। अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा और अच्छी पढ़ाई देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से अच्छे कॉलेज के लिए अभी लग जाइए। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।